यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर्स। क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल पसंद आए तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे पेपर 3 हिंदी जून 2014। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कुवलय माला कथा। कुवलय माला कथा के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों उद्यतन सूरी। ऑप्शन बी उद्यतन सूरी की रचना है कुवलय माला कथा। प्रश्न 2 लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए लल्लू लाल जी। लल्लू लाल जी की रचना है लाल चंद्रिका। प्रश्न 3 है दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से देखिए और सुनिए। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरिसी पही अधम कवि निंदही वेद पुराण। फिर से सुनिए। साखी शब्दी दोहरा कही कहनी उपखान, भक्ति निरिसी पही अधम कवि निंदही वेद पुराण। तो दोस्तों यह पंक्ति तुलसीदास की है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 4 दोस्तों, बीसल देव रासो। बीसल देव रासो के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन डी नरपति नाले। नरपति नाले की रचना है बीसल देव रासो। प्रश्न 5 है दोस्तों, अध्ययमान। अध्ययमान कहो या अब्दुल रहमान कहो, बात एक ही है दोस्तों, दोनों एक ही व्यक्ति हैं। ठीक है। अध्ययमान की रचना कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, संदेश रासक। संदेश रासक के रचनाकार हैं अध्ययमान। प्रश्न 6 काव्यालंकार संग्रह। काव्यालंकार संग्रह के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए उद्भट। उद्भट की रचना है काव्यालंकार संग्रह। प्रश्न 7 दोस्तों, पंक्ति है, यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है, ध्यान से सुनिए। एवं क्रम हेतुम अभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा। फिर से सुनिए। एवं क्रम हेतुम अभिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र महा। यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त का सूत्र है यह रस संबंधी सूत्र। प्रश्न 8 है दोस्तों हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है, यानी व्याकरण। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। प्रश्न 9 दोस्तों, यहाँ पर एक पंक्ति दी गई है, ध्यान से सुनिए। तो हमें बताना है कि किस भाषा का नमूना है यह पंक्ति। तो पंक्ति में पढ़ती हूँ दोस्तों। मस्तीन सुखा डाही भी आसिम औरम था ही भी, धीधी धुना नुप जा ही भी, फीफी फिना सत साही भी। फिर से सुन लीजिए। मस्तीन सुखा डाही भी आसिम औरम था ही भी, धीधी धुना नुप जा ही भी, फीफी फिनासत साही भी। उपरोक्त पंक्तियां किस भाषा का नमूना है? तो दोस्तों ऑप्शन बी सही है, पैसाची भाषा। पैसाची भाषा का नमूना है उद्धृत पंक्तियां। प्रश्न 10 दोस्तों, अष्टछाप के कवि नहीं हैं। अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर है हमारा रैदास। रैदास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। रैदास के अलावा कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास ये सभी अष्टछाप के कवि हैं। प्रश्न 11 दोस्तों, राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी गोस्वामी हित हरिवंश। गोस्वामी हित हरिवंश राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। प्रश्न 12 दोस्तों, मलिक मुहम्मद जायसी की रचना नहीं है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, नहीं है वाले प्रश्नों को बहुत अच्छे से करना है आपको। कंफ्यूज करने के लिए ऐसे प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, पूछा गया है नहीं है और जो वो उनकी रचनाएं होती हैं उस पर उत्तर मार्क करके आ जाते हैं, जबकि उनका आंसर गलत हो जाता है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, मलिक मुहम्मद जायसी की रचना नहीं है बतानी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए मधुमालती। मधुमालती मलिक मुहम्मद जायसी की रचना नहीं है। बाकी जो रचना है
अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, ये सभी रचनाएं जायसी की हैं और मधु मालती मंझन की रचना है। ठीक है दोस्तों। प्रश्न 13 दोस्तों, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी सही उत्तर है नंददास। नंददास की रचना है रसमंजरी, जो कि नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ है। प्रश्न 14 है दोस्तों, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हित तरंगिणी। हित तरंगिणी कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक मानी गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, तो दोस्तों आप इसको याद रखिए, अक्सर पूछा जाता है, एग्जाम में तो ज़रूर मिलता ही है। प्रश्न 15, कवि कुल कल्पत्रु। कवि कुल कल्पत्रु के रचनाकार कौन हैं? तो दोस्तों ऑप्शन सी चिंतामणि। चिंतामणि की रचना है कवि कुल कल्पत्रु। प्रश्न 16, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। तो दोस्तों नहीं है वाला प्रश्न है, ध्यान से सुनिए और देखिए। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही है सेनापति। सेनापति रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। बाकी द्विजदेव, आलम और ठाकुर ये सभी रीति मुक्त श्रृंगारी कवि हैं। ठीक है दोस्तों, सेनापति नहीं है, ये तो कंफर्म है। ठीक है। प्रश्न 17 है दोस्तों, नीति कवि दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। तो दोस्तों दीनदयाल गिरी पहले तो आप ये जान लीजिए नीति कवि हैं। ठीक है, और इनकी रचना नहीं है, वो है ऑप्शन डी छत्र प्रकाश। छत्र प्रकाश दीनदयाल गिरी की रचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बाकी रचनाएं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं वे सभी दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं। अनुराग बाग, वैराग्य दिनेश, विश्वनाथ नवरत्न, ये सभी दीनदयाल गिरी की रचनाएं हैं। बाकी जो नहीं है वो है ऑप्शन डी छत्र प्रकाश। प्रश्न 18 दोस्तों, 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। तो दोस्तों हेमचंद्र, ऑप्शन बी हेमचंद्र 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं। बाकी सरहपा, सबरपा, स्वयंभू ये सभी 8वीं शताब्दी के कवि हैं। प्रश्न 19, सखी संप्रदाय को कहा जाता है क्या? तो दोस्तों ऑप्शन बी हरिदास संप्रदाय। हरिदास संप्रदाय भी कहा जाता है सखी संप्रदाय को। प्रश्न 20 दोस्तों, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिए। ठीक है, प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? तो ऑप्शन बी नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने सबसे पहले प्रयोगवाद शब्द का इस्तेमाल किया है। प्रश्न 21 दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ऑप्शन सी 1800 ईस्वी में हुई। 1800 ईस्वी याद रखिए दोस्तों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर बनता ही है हमेशा। प्रश्न 22, देहरी भई विदेश। देहरी भई विदेश, देहरी मीन्स दहलीज, भई मीन्स हुई, विदेश यानी पराई, तो दहलीज हुई पराई, ये अर्थ है इसका लाइन का। तो देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? तो दोस्तों विधा बतानी है, कौन सी विधा की रचना है? तो ये ऑप्शन सी आत्मकथ्य विधा की रचना है, देहरी भई विदेश। प्रश्न 23 दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाषा के से संबंधित भी प्रश्न आता ही आता है, तो आप याद रखिए इसको। ठीक है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो दोस्तों नहीं है बताना है हमें, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। तो ऑप्शन डी सियोयन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। इसके अलावा केल्टिक, इटालिक, जर्मनिक ये सभी जो हैं भारोपीय परिवार की भाषाएं हैं। बाकी जो नहीं है वो है सियोयन। प्रश्न 24,
24 है दोस्तों, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, यानी कि मैथिली में जो हमें ग्रंथ मिला है प्राचीनतम, तो वो ग्रंथ कौन सा है। तो दोस्तों वर्ण रत्नाकर, ऑप्शन ए वर्ण रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, ये मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसके रचनाकार कौन है, आप मेरी पिछली वीडियोस देखिए वन लाइनर क्वेश्चंस की, उसमें आपको इन सभी पुस्तकों के रचनाकार मिल जाएंगे। प्रश्न 25 दोस्तों, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन बी रामकुमार वर्मा की कृति है उत्तरायण, और यह एक महाकाव्य है। प्रश्न 26वां प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। तो दोस्तों पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है, बतानी है हमें मराठी। ठीक है, अगर आपने मैप देखा हो ध्यान से तो मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। ठीक है, और महाराष्ट्र कहाँ पड़ता है हमारा, भारत का मैप देखें तो पश्चिमी तट पर। ठीक है, और जबकि यहाँ पर पूछी जा रही है पूर्वी समुदाय। ठीक है, पूर्वी समुदाय आ गई है हमारे असम साइड में। ठीक है, तो ध्यान रखिए दोस्तों, मराठी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। प्रश्न 27 दोस्तों, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों ऑप्शन सी ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। प्रश्न 28 दोस्तों, प्रश्न 28 है हमारा, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है क्या। तो ऑप्शन डी भगेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, भगेली बोली। ठीक है दोस्तों, ये अलग है। प्रश्न 29 है दोस्तों, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन डी विजय देव नारायण शाही मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, याद रखिए दोस्तों। बाकी रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, ये सभी मार्क्सवादी आलोचक हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोस्तों, पिछले क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया था। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों। प्रश्न 30, काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो दोस्तों काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार ऑप्शन ए दंडी हैं। तो दंडी का ग्रंथ है काव्यादर्श। ठीक है। प्रश्न 31 दोस्तों, आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन बी वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य कुंतक, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 32 दोस्तों, हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है। हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है। तो दोस्तों ऑप्शन ए रामविलास शर्मा की अवधारणा है हिंदी में लोक जागरण। ठीक है। प्रश्न 33 दोस्तों, पंक्ति है, ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए। ठीक है, मैं पेन का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही हूँ दोस्तों, समय ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो इसीलिए आप ध्यान से देखिए और सुनिए। ठीक, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पेन का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए। भेजे मन भावन के उद्धव के आमन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबई लगी। फिर से सुनिए। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावन जबई लगी। तो उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की हैं। तो दोस्तों ऑप्शन सी उद्धव शतक से ली गई हैं यह पंक्तियां दोस्तों, याद रखिए। गोपी का और उद्धव के संवाद है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 34 है दोस्तों, जादुई यथार्थवाद अंग्रेजी में कहें तो मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया। तो दोस्तों ऑप्शन ए फ्रांच
काफका, फ्रांज काफका। फ्रांज काफका ने जादुई यथार्थवाद यानी मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। प्रश्न 35 है दोस्तों हमारा, बौद्धगान ओ दोहा। बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किसने किया है? तो दोस्तों ऑप्शन डी, हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान ओ दोहा का संपादन किया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 36 दोस्तों, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो दोस्तों ये तो इतना रिपीट क्वेश्चन है तो पूछा ही जाता है, समझ लीजिए, खरीदा हुआ है, बिका हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, अपभ्रंश। अपभ्रंश का लोकप्रिय छंद रहा है क्या? दोहा या दूहा। प्रश्न 37 यानी कि शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, कोर्ट मार्शल शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। ठीक है, जगदीश माथुर का नाटक है शायद से। ठीक है, आप एक बार देख लेना, वैसे जहाँ तक है जगदीश माथुर का ही नाटक है। ठीक है, तो रामचंद्र का कोर्ट मार्शल होता है इसमें। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए आप एक बार। एक और द्रोणाचार्य, घरोंदा, अरे मायावी सरोवर, ये सब शंकर शेष के द्वारा रचित नाटक हैं। बाकी जो नहीं है वो है कोर्ट मार्शल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 38 है दोस्तों, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। तो दोस्तों लेखक नहीं हैं, ध्यान से सुनिए। तो ऑप्शन बी, गंगा प्रसाद विमल नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं हैं। बाकी राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और मोहन राकेश, ये सभी नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक हैं। जो नहीं है वो हैं गंगा प्रसाद विमल, याद रखिए। प्रश्न 39 दोस्तों, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। ऑप्शन सी, अन्या से अनन्या। दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन पेपर में सुमेलित कीजिए वाले प्रश्न में आया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है। प्रभा खेतान की आत्मकथा है, ऑप्शन सी, अन्या से अनन्या। प्रश्न 40 है दोस्तों, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, गिरिराज किशोर। इंपॉर्टेंट रचना है, याद कर लीजिए। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। प्रश्न 41 दोस्तों, निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के क्रम अनुसार सही अनुक्रम बताना है। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार बताना है हमें। तो दोस्तों हम देखते हैं ऑप्शन सी हमारा इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेत एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। फिर से देख लीजिए, इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेत एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। तो दोस्तों ये सभी प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रमबद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 42वां प्रश्न, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी यानी चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। फिर से सुन लीजिए, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, ये सभी भगवती चरण वर्मा के उपन्यास हैं जो कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से 42वां प्रश्न हमारा यहीं समाप्त होता है। आप एक बार स्क्रीन पर भी देख लीजिए। प्रश्न 43 दोस्तों, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ,
कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। फिर से सुन लीजिए। आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। ये सभी रघुवीर साहे की कृतियाँ हैं जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। प्रश्न 44 है दोस्तों, अज्ञेय के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों अज्ञेय के कहानी संग्रह दिए गए हैं, उनका सही अनुक्रम बताना है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो ऑप्शन डी, विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर, वल्लरी। फिर से सुन लीजिए। विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर, वल्लरी, ये सभी अज्ञेय के कहानी संग्रह हैं जो कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। प्रश्न 45 है दोस्तों, रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा युगबोध और कविता, विराम चिन्ह। ये सभी रामविलास शर्मा की निम्नांकित कृतियां हैं जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। प्रश्न 46 है दोस्तों, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन ए सही है। क्रम कुछ इस प्रकार है। कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से रोफाली झर रही है। तो दोस्तों फिर से सुनिए। कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से रोफाली झर रही है। ये सभी विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह हैं जो कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में हैं। प्रश्न 47 है दोस्तों, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ तिलस्म यत्र तत्र सर्वत्र। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ तिलस्म यत्र तत्र सर्वत्र। ये सभी शरद जोशी के व्यंग्य निबंध हैं जो कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं। प्रश्न 48 है दोस्तों, नेमीचंद जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताना है। तो ऑप्शन सी हमारा सही है। सबसे पहले है अधूरे साक्षात्कार, फिर रंग दर्शन, जनांतिक और अंत में तीसरा पाठ। फिर से सुन लीजिए। अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक, तीसरा पाठ, ये सभी नेमीचंद जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। प्रश्न 49 दोस्तों, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए, सबसे पहले आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। फिर से सुन लीजिए। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन, ये सभी राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। 50वां प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है दोस्तों। गढ़ कुंठार, मधुर स्वप्न, वयम रक्षामः, कुंडाल की आंखें। गढ़ कुंठार, मधुर स्वप्न, वयम रक्षामः, कुंडाल की आंखें, ये सभी ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। प्रश्न 51 दोस्तों, निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का
निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। तो सुनिए, 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आवा। 55 खंबे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आवा। दिलो दानिश पिछले पेपर में भी डिस्कस हुआ था दोस्तों, ठीक है, और 55 खंबे लाल दीवारें भी डिस्कस हुआ था। तो आप ध्यान दीजिए कि कौन कौन सी रचनाएं पूछी जा रही हैं, ठीक है, तो उन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको, छोड़ना एक भी नहीं है। जितना भी ऑप्शन में पूछी जा रही हैं सबके रचनाकार, सबका प्रकाशन वर्ष याद कर लीजिए दोस्तों। और इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, प्रश्न कहीं और से नहीं बनता, जो चीज़ हैं वही ही रहेंगी, ठीक है, बस तरीका अलग हो जाता है। कभी पंक्तियाँ पूछ लेते हैं, कभी प्रकाशन वर्ष पूछ लिया, कभी लेखक पूछ लिया, और क्या पूछेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, यही होता है एक कृति में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 52 है हमारा, निम्नांकित गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के क्रम अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर कुछ गीति नाट्य दिए गए हैं, देखते हैं। ऑप्शन डी, मत्स्य गंधा, मत्स्य गंधा, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई, अग्नि लीक। मत्स्य गंधा, अंधायुग, एक कंठ विस्पाई, अग्नि लीक, ये सभी गीति नाट्य हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में है। प्रश्न 53 है दोस्तों, निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, जूठन, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है ये, जूठन, तिरस्कृत, हादसे और मुर्दहिया। फिर से सुन लीजिए, जूठन, तिरस्कृत, हादसे और मुर्दहिया, ये सभी दलित लेखकों की आत्मकथाएं हैं और प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं, ठीक है। सबसे पहले जूठन ही आई थी, ठीक है। यहाँ प्रश्न 54 है दोस्तों, आंसर की में इसका आंसर जो है वो मिसप्रिंट है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी ऑप्शन आप अपनी किताबों से भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम बताना है, तो आप ऑप्शन देख लीजिए और इसका आंसर आप खुद लगाएं, हो सके तो कमेंट में मुझे भी बताएं। प्रश्न 55 है दोस्तों, महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, यही सच है, यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। फिर से सुन लीजिए, यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत, ये महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रह हैं, महिला रचनाकारों के कहानी संग्रह हैं जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में हैं, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 56 दोस्तों, यहाँ पर स्थापना है, जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। फिर से सुन लीजिए, जैसे विश्व में विश्व आत्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है दोस्तों, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है, क्योंकि नाटक में रस की स्थिति आद्यंत होती है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ए और आर दोनों ही सही हैं, ठीक है, यानी हमारी स्थापना भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। प्रश्न 57 दोस्तों, प्रश्न 57 स्थापना है दोस्तों, छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। फिर से सुनिए, छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क है दोस्तों हमारा, तर्क है हमारा दोस्तों, पंक्ति आप देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, तर्क पढ़ लेते हैं अब। क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है, क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों,
ऑप्शन डी, ए और आर दोनों ही सही हैं, यानी कि हमारा तर्क भी सही है और हमारी व्याख्या भी सही है। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है प्रश्न 58 दोस्तों, स्थापना है। ध्यान से देखिए और सुनिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। पहली बात तो आपको ये बता दूं, ये पंक्तियाँ शुक्ल के निबंध कविता क्या है से ली गई हैं। ठीक है ना, तो कविता क्या है, ठीक है, तो वही बता रहे हैं कि क्या है। फिर से सुन लीजिए। जिस प्रकार आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इस मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। तर्क सुनिए दोस्तों। क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी यानी कि ए हमारा सही है, यानी कि जो हमारी जो व्याख्या है वो सही है। ठीक है, यानी स्थापना जो है वो सही है और जो हमारा तर्क है वो गलत है। ठीक है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 59 है दोस्तों। स्थापना शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है। शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील हैं, उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। उनका युगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। तर्क है दोस्तों, क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। तो दोस्तों ऑप्शन बी, जिसमें हमारा ए सही है, यानी स्थापना हमारी सही है और तर्क हमारा गलत है। स्थापना हमारी सही है और तर्क हमारा गलत है। बाकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। प्रश्न 60 है दोस्तों। स्थापना सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। यह हमारी स्थापना है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को ना स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। तो ये हमारा तर्क है। ठीक है, अब उत्तर देखते हैं दोस्तों। उत्तर है सी, ए सही है और हमारा तर्क जो है वो गलत है, यानी कि हमारी व्याख्या हमारी सही है। ठीक है, यानी स्थापना हमारी सही है। सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव का करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है। यह सही है। ठीक है, तर्क जो है वो गलत है दोस्तों, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 61 है दोस्तों। स्थापना है भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता। तर्क है दोस्तों हमारा, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होता है। तो दोस्तों इसका देखते हैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है, यानी हमारी व्याख्या भी सही है और हमारा तर्क भी सही है। ठीक है, यानी कि दोनों ही सही हैं। ठीक है, देख लीजिए दोनों स्क्रीन पर हैं। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। प्रश्न 62 दोस्तों। स्थापना है जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। जिस साहित्य से हमारी सुरुचि न जागे वह साहित्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो दोस्तों तर्क है हमारा, क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। क्योंकि सुरुचि संपन्नता मात्र साहित्य तक ही सीमित है। तो दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो हमारी स्थापना है वो सही है और जो हमारा तर्क है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 63। स्थापना रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है तो भावक तथा आलोचक रचना का अर्थ विस्तार करता है।
तर्क है क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी हमारा सही है, जिसमें हमारी स्थापना भी सही है, हमारा तर्क भी सही है। ऑप्शन ए और आर दोनों ही सही हैं। बाकी स्क्रीन पर देख लीजिए। प्रश्न 64 है हमारा, स्थापना। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है। विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है, अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। स्थापना और तर्क हमने देख लिया, आप भी देख लीजिए स्क्रीन पर। ऑप्शन डी ए सही है, यानी हमारी व्याख्या जो है वो सही है और जो हमारा तर्क है वो गलत है। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। ठीक है, स्थापना हमारी सही है दोस्तों और जो तर्क है वो हमारा गलत है। ठीक है, प्रश्न 65 दोस्तों, स्थापना। स्थापना है मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क है दोस्तों, क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। तो ऑप्शन ए यानी कि ए सही है, यानी हमारी स्थापना सही है और जो हमारा तर्क है दोस्तों वो गलत है। प्रश्न 66 है दोस्तों, निम्नलिखित कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए दोस्तों सुमेलित करते हैं। सबसे पहले हमारे रचनाकार हैं नरेंद्र वर्मा। नरेंद्र वर्मा की रचना है दोस्तों हमारी कौन सी, ये लास्ट में प्रवासी के गीत। ठीक है, ये प्रवासी के गीत ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली यानी बी नागार्जुन। नागार्जुन की रचना कौन सी है दोस्तों, युग धारा। ये युग धारा नागार्जुन की रचना है। ठीक है, इसके बाद है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल इनकी रचना कौन सी है दोस्तों, फूल नहीं रंग बोलते हैं। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी है ये, केदारनाथ अग्रवाल। फिर है डी भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र की कौन सी रचना है दोस्तों, बुनी हुई रस्सी। बुनी हुई रस्सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए। बाकी आपको ऑप्शन भी एक बार दिखा देते हैं। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, मिलान कर लीजिए अगर मैंने कुछ गलत बताया हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं के साथ सुमेलित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, ये साहित्यकार हैं। ठीक है, इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया है, तो देखेंगे दोस्तों इनकी पत्रिका है प्रताप। ठीक है, प्रताप ये वाली। ठीक है दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, अब आते हैं हमारे दूसरे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। तो इनकी पत्रिका है कौन सी, सम आलोचक। ठीक है, फिर है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है दोस्तों कवि वचन सुधा। ठीक है दोस्तों, अंत में है महादेवी वर्मा। इनकी रचना है दोस्तों चांद। कौन सी, चांद। ये याद रखना दोस्तों, चांद। ठीक है, चांद कौन, महादेवी वर्मा। ठीक है, बाकी अब मैं आपको एक बार दिखाती हूँ ऑप्शन। ये देख लीजिए दोस्तों, आपके सामने है स्क्रीन पर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 68वां प्रश्न, निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों देखते हैं ऑप्शन ए संजीव के उपन्यास कौन से हैं दोस्तों, कौन सा उपन्यास है संजीव का, दूसरा सूत्रधार संजीव का उपन्यास है। दूसरा आता है बद्दी उज़्मा, इनका कौन सा है दोस्तों, इनका है हमारा
एक चूहे की मौत, एक चूहे की मौत किसका उपन्यास है ये? बद्दी उज़्ज़मा का। फिर आते हैं हमारे राही मासूम रज़ा, राही मासूम रज़ा, इनका उपन्यास है दोस्तों दिल एक सादा कागज़। अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा है, ठीक है। दिल एक सादा कागज़ राही मासूम रज़ा का उपन्यास है। अंत में है अमृत राय, अमृत राय इनका कौन सा है? तो इनका है नागफनी का देश, नागफनी का देश, ये किसका उपन्यास है दोस्तों? अमृत राय का, ठीक है। बाकी अब आप एक बार ऑप्शन भी देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये रहा आपका ऑप्शन, सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। प्रश्न 69, निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित करना है। तो सबसे पहले हैं हमारे तुलसीदास, ठीक है, तुलसीदास। तो तुलसीदास के कौन है आलोचक? माता प्रसाद गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, ठीक है। फिर है बी महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ठीक है। ये जो आलोचनात्मक ग्रंथ है इसके आलोचक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन बी का सही उत्तर है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, इनका आलोचनात्मक ग्रंथ है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सी ऑप्शन, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, ठीक है। ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो दोस्तों ऑप्शन 2 यानी कि शिवदान सिंह चौहान, शिवदान सिंह चौहान की आलोचनात्मक कृति है। और अंत में आते हैं डी भाषा और संवेदना, भाषा और संवेदना। दोस्तों ये किसकी आलोचनात्मक कृति है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, रामस्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है, याद रखना दोस्तों, रामस्वरूप चतुर्वेदी की आलोचनात्मक कृति है। ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों एक बार। ये देखिए, ठीक है, मिलान कर लीजिए चाहे तो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्रश्न 70वां दोस्तों, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ मिलाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैंने आंसर भी शो किया हुआ है, ठीक है। अब हम डायरेक्ट मिलान करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बावन दास, बावन दास पात्र हैं हमारे किसके? मैला आंचल के, मैला आंचल के पात्र हैं दोस्तों बावन दास, ठीक है। फिर आते हैं रंगनाथ, रंगनाथ किसके पात्र हैं दोस्तों? राग दरबारी, राग दरबारी के पात्र हैं। फिर देखेंगे हम सी मंदा, मंदा किसकी पात्र हैं दोस्तों? तो ईदन मम, ईदन मम, ठीक है, इसकी पात्र हैं मंदा। फिर आते हैं हमारी डी ऑप्शन में आती है नमिता पांडे, नमिता पांडे किसकी पात्र हैं दोस्तों? तो आवा, आवा, ठीक है, आवा की पात्र है नमिता पांडे। उत्तर देख लीजिए एक बार दोस्तों, मिलान मैंने आपके सामने कर दिया था, ठीक है। अब आप एक बार उत्तर देख लीजिए, ये रहा, ठीक है। किसी प्रकार की कोई शंका हो तो यहाँ से दूर कर लीजिए स्क्रीन से, ठीक है। प्रश्न 71 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के साथ मिलाना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले है हमारी यशोदा, यशोदा है दोस्तों, ये किसकी पात्र हैं? हमारी यशोदा हैं प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास की पात्र हैं। फिर आती हैं सची, सची हैं हमारी किसकी? विष्णुप्रिया, विष्णुप्रिया की पात्र हैं सची, ठीक है, विष्णुप्रिया। फिर आते हैं सी यानी अश्वत्थामा, ये हैं हमारे अंधा युग, अंधा युग के पात्र हैं कौन? अश्वत्थामा। फिर आते हैं अंत में केश कंबली, केश कंबली ये किसके हैं हमारे पात्र? असाध्य वीणा, असाध्य वीणा के पात्र हैं केश कंबली, ठीक है। एक बार उत्तर भी देख लीजिए दोस्तों, ये देख लीजिए, ठीक है, ये सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों।
प्रश्न 72 दोस्तों, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं दोस्तों, सिद्धांत हैं और विचारक। ठीक है, चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं हम। सबसे पहले है मनोविश्लेषणवाद। मनोविश्लेषणवाद ये किसका है दोस्तों? युंग। ठीक है, युंग का है सिद्धांत मनोविश्लेषणवाद। फिर आते हैं अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद किसका सिद्धांत है दोस्तों? जयापाल सार्त्र का सिद्धांत है। फिर आती है हमारा उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद किसका सिद्धांत है दोस्तों? तो ये है हमारे ऑप्शन 5 है दोस्तों हमारा। कौन सा? ये देखिए, उत्पत्तिवाद का है हमारा भट्ट लोलट। ठीक है, मनोविश्लेषणवाद किसका था सबसे पहले? युंग। ठीक है, अस्तित्ववाद किसका था? जयापाल सार्त्र का। ठीक है, उत्पत्तिवाद किसका है? भट्ट लोलट का। और अभिव्यक्तिवाद किसका आएगा अंत में हमारा? ये आएगा अभिनव गुप्त का। ठीक है, अभी कोडिंग मैच करो, अभी। ठीक है, अभी से व्यक्ति और अभी से नवगुप्त। ठीक है, तो अभिव्यक्तिवाद किसका है? अभिनव गुप्त का सिद्धांत है। चलिए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके सामने स्क्रीन पर, मैच कर लीजिए, बाकी ये एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न 73 है दोस्तों, निम्नलिखित कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम कहानीकार देखते हैं और कहानियां देखेंगे फिर। ठीक है, कहानियां हैं और फिर कहानीकार दिए हुए हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या है हमारा? मवाली। ये कहानी किसकी है? मवाली। तो दोस्तों मवाली कहानी है हमारी किसकी? तो दोस्तों अभी बताते हैं, 1 मिनट। हाँ ठीक है, तो मवाली कहानी है हमारी मोहन राकेश की। ठीक है, मोहन राकेश की कहानी है मवाली। इसके बाद आते हैं पॉल गोमरा का स्कूटर। वाह, पॉल गोमरा का स्कूटर। ठीक है, तो ये कहानी किसकी है? तो ये है उदय प्रकाश की कहानी, पॉल गोमरा का स्कूटर। फिर आती है सी ऑप्शन पे हमारी कौन सी कहानी? गुल की बन्नो। ठीक है, ये किसकी है? तो गुल की बन्नो है दोस्तों हमारी ये धर्मवीर भारती की। ठीक है, धर्मवीर भारती, ऑप्शन 5। ठीक है, धर्मवीर भारती, ये गुल की बन्नो। ठीक है, फिर है राजा निर्बंसिया। तो राजा निर्बंसिया कहानी किसकी है? ये कमलेश्वर की कहानी है। ठीक है, कमलेश्वर की कहानी है। ठीक है, तो मवाली किसकी थी? सबसे पहले मवाली थी मोहन राकेश की। पॉल गोमरा का स्कूटर किसकी थी? उदय प्रकाश की। ठीक है, और फिर आती है गुल की बन्नो जो कि धर्मवीर भारती, और राजा निर्बंसिया हो गई हमारी कमलेश्वर की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए। ये देखिए, ठीक है, ये लीजिए, मैंने और शॉर्ट कर दिया इसको। ठीक, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न 74 दोस्तों, निम्नलिखित निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं निबंध और निबंधकार। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारा कौन सा निबंध? ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ये किसका निबंध है? तो दोस्तों ठिठुरता हुआ गणतंत्र है हमारे हरिशंकर परसाई का। ठीक है, हरिशंकर परसाई का निबंध है। फिर आता है बी पर कौन सा निबंध है? वसंत आ गया। ये निबंध किसका है दोस्तों? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध है वसंत आ गया। फिर है हमारा सी कौन सा है दोस्तों? प्रिया नीलकंठी। ये किसका है निबंध? तो कुबेरनाथ राय का निबंध है प्रिया नीलकंठी। ठीक है, फिर अंत में है डी यानी काव्य में रहस्यवाद। ये किसका निबंध है? तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल का निबंध है काव्य में रहस्यवाद। एक बार आप उत्तर भी देख लीजिए दोस्तों।
ये देखिए, ठीक है, और शॉर्ट कर दें इसको, ये लीजिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 75 दोस्तों, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों कुछ काव्य पंक्तियां दी गई हैं और कुछ कवि दिए गए हैं, तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले हमारी पंक्ति कौन सी है दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले है हमारी विषमशिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशितार कहारा अभिद्रुता अतिशय पूता। ठीक है, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गई तो क्या हो गया, ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। विषमशिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशि तार कहारा अभिद्रुता अतिशय पूता। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है, तो दोस्तों ये पंक्ति है त्रिलोचन की। ठीक है, त्रिलोचन इनकी पंक्ति है, ये सही है, खतरनाक पंक्ति है वैसे तो, ठीक, पढ़ने में लय भी नहीं बन रही। तो त्रिलोचन की पंक्ति है, विषमशिला संकुला पर्वतो भूता गंगा शशि तार कहारा अभिद्रुता अतिशय पूता। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं दोस्तों। तो ये तो त्रिलोचन की थी, अब अगली देखते हैं, अगली किसकी है। अगली है हमारी, अर्धविवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। ठीक है, फिर से सुनिए, अर्धविवृत जघनों पर तरुण सत्य के सिर धर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है, तो दोस्तों ये पंक्ति है सुमित्रा नंदन पंत की। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत की इनकी पंक्ति है ये। ठीक, तो चलते हैं अगली पंक्तियों पर। अगली पंक्ति क्या है हमारी दोस्तों, देख लीजिए। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। वाह, फिर से सुनिए दोस्तों, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है, तो दोस्तों ये पंक्ति है किसकी, शमशेर बहादुर की। शमशेर बहादुर की पंक्ति है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। ठीक है, अगली पंक्ति देखते हैं दोस्तों। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। यह पंक्ति किसकी है दोस्तों, तो कुंवर नारायण की पंक्ति है। ठीक है, कुंवर नारायण की पंक्ति है क्या, अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी आज की सारी पंक्तियां हो गई। ठीक है, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ प्रश्न को, ये देखिए। ठीक, देखते जाइए, एक बार उत्तर भी देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर। तो आज का हमारा प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो इस तरह से क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।